हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक बाय चांस। आज हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है और 2020 में ये कब है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट यानी बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा वट की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, धूप और 5 फल जिसमें लीची अवश्य हो आदि चीजें होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत 2020 में 22 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसके बाद सावित्री देवी ने उन्हें तेजस्वी कन्या के जन्म का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा की बेटी ने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। जब राजा की बहुत कोशिश करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल गई। कुछ दिनों तक ऋषियों के आश्रमों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। इस समय उसके पिता के साथ देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। उसने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे लिए योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुन लिया है। नारद जी सावित्री की बात सुनकर चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी दृष्टि खो चुके हैं और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वर्ण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी सत्यवान चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है, फिर मैं दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है और यही मेरा धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़िग रही। सावित्री की पतिभक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें।
सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी बट वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।